नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे टाटा केमिकल के बारे में। टाटा केमिकल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इस स्टॉक में एक तरफा गिरावट देखने को मिली। लगभग 1300 के ऊपर इस कंपनी का प्राइस चल रहा था। अभी तक ये कंपनी लगभग आज के दिन भी 7 से 8% की गिरावट दर्ज की है। हालांकि दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके फंसे क्यों दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है। रीजंस की अगर मैं बात करूँ तो टाटा सन्स का जो लिस्टिंग होना था दोस्तों, उसमें कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही थी। तो इस कंपनी के पास भी लगभग 3% का स्टेक देखने को मिल जाता था टाटा सन्स का। तो उस हिसाब से इस कंपनी का थोड़ा सा मार्केट कैप बढ़ते हुए दिख सकता था। तो हालांकि दोस्तों, इसी कारण स्टॉक में भी मतलब जो इसके प्राइस थे वो थोड़ा सा तेज़ी दिखाए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जैसे ही मतलब कि ये बातें थोड़ा सा मतलब कि अभी मतलब कि स्लो पड़ते हुए दिखी, वैसे ही देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक में अभी एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों, ऐसे में अभी बहुत सारे ब्रोकर्स इस कंपनी के मतलब कि गिरावट के चांस मतलब देखिए, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने मतलब कि इस स्टॉक को बोल दिया कि कंपनी 700 रुपये पे आएगी तो 700 पे आएगी। उन्होंने अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी। तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में बात करूँ तो बहुत सारे इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके फंसे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड में बात करूँ। हम आगे टाटा केमिकल के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 8% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। रीजंस क्यों है दोस्तों, क्या है, तो देखिए, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि जो रीजंस देखने को मिला है एफ एंड नो फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, उससे ये कंपनी जैसे ही बैन से एग्जिट हुई वैसे इस स्टॉक में ज़बरदस्त प्रेशर क्रिएट होते हुए दिख गया। हालांकि दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक के अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 6.5%, मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी यहाँ से यहाँ तक एक साइडवेज पैटर्न में चल रही थी। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मतलब एग्जिट हुई वैसे ही देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी आज भी 5.5% का रिटर्न बना के दे रही है। लेकिन जो तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली थी दोस्तों, ये ज़बरदस्त तेज़ी आप कह सकते हैं कि एक तरफा तेज़ी देखने को मिली थी। रीजन क्या था दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि वही जो इनका मतलब कि वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही थी, लगभग 40 से 45% का स्टॉक ने रिटर्न भी बना के दिया था। इसके पहले कंपनी 900 के आसपास भी चल रही थी। हालांकि आज के जो लो हैं दोस्तों 1020 के आसपास देखने को मिलता है। 1132 तक की कंपनी ने हाई भी लगाया था। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं, जो इसका हाई देखने को मिलता है रिसेंट में, आप देख सकते हैं कि 1349 का देखने को मिलता है। 921 रुपये लो है इस कंपनी का। हाँ, यहाँ पे अगर आप एक साल के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न पहले नहीं बना के दे रही थी कंपनी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि यही तेज़ी देखने को मिली थी। हाँ, यहाँ पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 302% का कंपनी आज भी रिटर्न बना के दे रही है। इस चीज़ को आपको बोलना नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी आज भी एक साइडवेज पैटर्न में चल रही है। जैसा कि अगर आप न्यूज़ देखें दोस्तों, टाटा केमिकल शेयर फॉल ओवर 8% से ज़्यादा कंपनी फॉल हो गई। क्यों दोस्तों, जैसे ही मतलब कि स्टॉक को फ्यूचर एंड ऑप्शन वैन से बाहर किया गया, वैसे ही स्टॉक में जो कि मतलब गिरावट देखने को मिल गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अनलॉकिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही थी, टाटा सन्स में इस कंपनी का 3% का स्टेक देखने को मिल रहा था। इसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही थी। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 40% का कंपनी रिटर्न बना के दिया था। जैसा कि एक ही मंथ में आप कह सकते हैं, वहाँ पे हमने आपसे बता भी दिया। यहाँ पे देखा जाए तो मतलब टाटा सन्स की जो लिस्टिंग होने की पोटेंशियल बताई जाती थी सितंबर 2025 तक, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों मतलब कि सुपर लेयर एनबीएफसी से रिलेटेड, जो कि मतलब कुछ देखिए दोस्तों, इसी के कारण जो है कि स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रही है, मतलब जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एंट्री लिया है। वही मतलब कहने का क्या दोस्तों, मतलब जो सुपर लेयर एनबीएफसी से रिलेटेड जो बात हो रही थी, उसमें आरबीआई ने एंट्री ली दोस्तों। 3 साल के भीतर कुछ उनका मतलब कि एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो उसको जो कि पूरा करके आप कर सकते हैं। तो हालांकि उसको देखा जाए, जैसे ही वो एग्जिट हुआ तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मतलब बात पूरी तरह से मतलब कि आज के दिन आपने देखा होगा टाटा कंज्यूमर, टाटा सबकी बात करें, पूरा एक टाटा ग्रुप में ही गिरावट देखने को, उसमें आप देख सकते हैं कि टाटा केमिकल में भी मतलब कि एक वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलती थी। इसमें भी लगभग 3% का स्टेक टाटा सन्स का देखने को मिलता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, मतलब कि बहुत सारे टाटा कैपिटल की बात करें तो इनके पास भी कुछ स्टेक देखने को मिलता था। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस की अगर मैं बात करूँ, 9,000 करोड़ का उन्होंने सेलिंग की। मतलब इस समय टाटा ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव साबित हो रहा है मेरे पॉइंट से। हालांकि वहीं पे अगर मैं कुछ ब्रोकरेज फर्म की बात करूँ, कोटक इंस्टीट्यूशनल की, तो उन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 780 रुपये रखा है, जो कि अपने बात पे एकदम है दोस्तों, मतलब कि एकदम डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने आज भी मतलब कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग का ही टारगेट बताया है। यहाँ पे अगर मैं और भी कुछ ब्रोकर्स की बात करूँ ईपीएस से रिलेटेड, यहाँ पे सारा कुछ मतलब अपने अपने चीज़ें रख रहे हैं। लेकिन हाँ, 700-800 रुपये इस कंपनी के लिए, मतलब देखिए, इस कंपनी की चाल ही ऐसी है दोस्तों। आप अगर इसके पूरे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे,
इसी टाइप से ये कंपनी चलती है। जैसा कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कितना वैलेटाइल है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। और ये थोड़ा बड़ा चार्ट है, फिर भी आप कह सकते हैं कि इसी टाइप से वैलेटाइल देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में जो गिरावट के पीछे का और भी रीजन्स है दोस्तों। देखिए, मेन रीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो अभी तक का मतलब डिसीजन है कुछ इतना खास स्ट्रांग नहीं देखने को मिल रहा है कि स्टॉक को ऊपर लेके जाए। हालांकि ये टाटा सन्स का देखने को मिला था जो कि ऊपर लेके गया, जैसे ही उनसे मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी थी, तो जैसे ही मतलब कि वो पूरा एग्जिट हुआ वैसे ही आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल गई। हालांकि तो स्टॉक को भी बाइंग करना है नहीं करना है, जो रेट स्टॉक फंसे उस रेट में आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले इस कंपनी में 8% की गिरावट, 90 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 18% माल डिलीवरी में उठाया गया। देखा जाए तो 1349 रुपये 7 मार्च को ही कंपनी ने हाई लगाया था। 921 का कंपनी का लो देखने को मिलता है 2023 में। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना कुछ खास अनाउंसमेंट आपको होते हुए नहीं दिखेगा। यहाँ पे 19 मार्च का ही देखने को मिलेगा, जो कि मतलब छोटा मोटा अपडेट जो कि मतलब डिस्क्लोजर से रिलेटेड देखने को मिल जाए। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले अगर कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का रिजल्ट एकदम वर्स्ट है, खराब है। हालांकि दोस्तों एक पूरा केमिकल सेक्टर का ही रिजल्ट खराब है, तो इस कंपनी का भी खराब होते हुए दिख सकता है। हालांकि 3 क्वार्टर से कंपनी ने अभी तक कुछ भी एस्टिमेशन बीट नहीं है, लेकिन कंपनी ऊपर जाने के बाद एक उसी वैलेटाइल क्राइटेरिया में चल रहा है। अभी इस स्टॉक पे प्रयोग करना क्या है, पहले दोस्तों बताएं। देखिए, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी में एफआईज डीआईज सभी है दोस्तों, प्रमोटर भी और पब्लिक की भी बात करो तो पब्लिक भी देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से इस कंपनी को आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। हाँ, छोटी मोटी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगी दोस्तों। मार्केट है यहाँ पे, कंपनी के रिजल्ट जब अच्छे आए, कंपनी के बिजनेस की बात करें, सोडा इसका कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि एक ग्लोबल लेवल का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मेरे पॉइंट से ये कंपनी 700 रुपये 800 रुपये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हो सकता है कि कंपनी मेरे पॉइंट से 950 के आसपास आने के बाद स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों गिरावट होती है तो 950, तेजी की बात करें तो हो सकता है कि कंपनी 1000 के आसपास ही चल सकती है। इसमें ना तेजी ना गिरावट, एक फ्लैट कारोबार ये कंपनी कर सकती है। हाँ, छोटे मोटे न्यूज आते हैं तो ये कंपनी एक स्पाइक दिखा सकती है। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।